अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग में खुशामदीद। 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का ये खूबसूरत सा ट्यूनिक का पैटर्न आज आपके लिए लेकर आई हूँ। डबल फ्रिल में मैंने इसको बनाया है, ये देखें। और ऊपर से बनना ये शुरू होता है और नीचे की तरफ बन के आता है। पहले एक फ्रिल बनाई, फिर ये जगह बनाई और फिर उसके बाद दूसरी फ्रिल बनाई। तो इसके साइज़ को देख लेते हैं, क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी। अगर स्ट्रैप से इसको नीचे तक नापें तो ये तकरीबन 40-41 सेंटीमीटर जो है लंबाई है इसकी। यहाँ स्ट्रैप आके बंद होता है, अगर वहाँ से नापें तो यहाँ से ये 33-34 सेंटीमीटर है। चौड़ाई इसकी जो है यहाँ से तकरीबन 18 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर इसको देखें, क्योंकि केबल का जो पैटर्न जहाँ जब भी बनता है तो उससे थोड़ा सा ये सिमटा हुआ सा आता है। अगर इसको ऐसे देखें, स्ट्रेच इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जितना भी हेल्दी बेबी होगा उसको ये आसानी से आएगा। और ये दरमियान में यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, ये बॉडी की लंबाई तकरीबन 14 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। फ्रिल की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये है इसकी ओवरऑल लंबाई चौड़ाई। तो इसके जो साइजेस हैं उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपने इसको बड़े साइज़ में या छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। तो इसकी डिटेल आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो कार्डिगन, पुलोवर, जैकेट्स तो आपने अपनी बच्चियों के लिए बहुत बनाए होंगे। इस विंटर आप इस ट्यूनिक को ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, हाई नेक के साथ ये बहुत खूबसूरत लगता है और ख़ास तौर पे मुझे बच्चियों के ये फ्रिल्स वग़ैरह बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस ट्यूनिक को बनाने के लिए मैंने 50 स्टिचेस यानी 50 फंदे नीडल पर कास्ट ऑन किए हैं और सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर की 5 रॉस बना ली हैं। अब देखिए, हमने यहाँ से केबल का पैटर्न शुरू करना है, तो 4 फंदों का केबल का पैटर्न मैं बनाऊंगी और 8 केबल यहाँ पर बनेगी। बीच में दरमियान में इसके जो है 2-2 फंदों का गैप होगा। तो स्टार्टिंग में भी हमारे पास यहाँ पर 2 उल्टे फंदे होंगे और एंड पे भी हमारे पास यहाँ पर 2 उल्टे फंदे होंगे और 4 फंदों का केबल ये बनेगा। तो देखिए किस तरह से इसको शुरू करना है। 5 रॉज मैंने बॉर्डर की बना ली हैं। शुरू के 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे केबल के सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 4 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 सीधे और लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, जो फंदे इस साइड से हमने फर्स्ट रॉ में उल्टे बनाए हैं वो रॉन्ग साइड से हम सीधे बनाएंगे और जो सीधे बनाए हैं वो उल्टे बनाएंगे। राइट और सेकंड रॉ 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, तो बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा बिल्कुल। 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे,
दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, और लास्ट में दो सीधे। अब इन्हीं दो रोज़ को, फर्स्ट और सेकंड, इसी को मैं एक बार और रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर दो रोज़ और बना ली हैं। टोटल यहाँ पर 4 रोज़ बन चुकी हैं बॉर्डर के बाद। अब देखिए हमने पहली बार अपने केबल को यहाँ पर ट्विस्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे हम देखिए। दो फंदे जो बिगनिंग के हैं, शुरू के हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, उल्टे ही दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये 4 फंदे हैं और 4 फंदों का हमने केबल बनाना है। तो पिछले फंदों में जो ये वाले दो फंदे हैं पीछे वाले, उनमें इस तरह बैक साइड से यूँ नीडल डालेंगे इस तरह से, और स्लाइड करके फंदों को इनके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। अब ये जो दो फंदे सामने उतरे हुए हैं, इनको ऐसे नीडल पर ले लेंगे, और ये जो फंदे इस नीडल पर हैं, इसको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। तो बेसिकली हमने इन फंदों को इस तरह से ट्विस्ट कर दिया है। अब इन 4 फंदों को सीधा बुन देंगे। दरमियान में दो फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, और इसी तरह आगे भी मैं ये 4 फंदे जो केबल के हैं, इनको इसी तरह से ट्विस्ट करूँगी, पीछे से नीडल डाल के स्लाइड करके ये फंदे नीचे उतार के वापस उसी नीडल पे लेके, और 4 सीधे फंदे बुन देंगे केबल के। दो फंदे उल्टे, फंदों को ट्विस्ट करेंगे और इनको सीधा बुन देंगे। फंदों को ट्विस्ट करेंगे, सीधा बुन देंगे, दो फंदे उल्टे, केबल के फंदों को ट्विस्ट करेंगे, सीधा बुन देंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फंदों को ट्विस्ट करेंगे, केबल के फंदों को ऐसे ट्विस्ट करके सीधा बुन देंगे। दो फंदे उल्टे, केबल के फंदे ट्विस्ट करके सीधा बुन देंगे। दो फंदे उल्टे, केबल के फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुन देंगे। और लास्ट में दो फंदे उल्टे बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रॉ है और इसको हम सेकंड रॉ की तरह ही बनाएंगे। दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे,
4 फंदे उल्टे। तो इस पूरी रो को मैं इसी तरह बना के कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा एक बार यहाँ पर केबल का पैटर्न जो है वो ट्विस्ट हो गया है और 8 केबल्स यहाँ पर बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट और सेकंड रो को मैं 2 बार रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ और बना ली हैं और अब फिर से हम जो है केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो बिल्कुल पहले की तरह ही जैसे हमने किया था, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदों को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद इनको सीधा बुन देंगे। दो फंदे उल्टे बुन के और 4 फंदों को ट्विस्ट करके ये केबल को सीधा बुन देंगे। तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से ये देखिए हमारा केबल का इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा है और 2 फंदे लास्ट में उल्टे। तो मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 बार केबल को ट्विस्ट कर लिया है। अब मैंने 4 बार और करना है, यानी टोटल 6 बार हम केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो मैं इसी तरह से करती जाऊंगी। 4 रोज़ जो हैं दरमियान में बना के और फिर केबल को ट्विस्ट करूंगी, फिर 4 रोज़ बनाऊंगी, फिर केबल को ट्विस्ट करूंगी। तो मैं 6 बार इसको ट्विस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 बार केबल के पैटर्न को रिपीट कर लिया है। 2 बार आपके सामने मैंने इसको ट्विस्ट किया था और 4 बार ऑफ कैमरा किया है। अब देखिए हमने किस तरह से इसको करना है। यहाँ पर हमारा ऊपर का हिस्सा बन के कम्प्लीट हो गया है और अब हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक रो सीधी बना लूँगी। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से एक रो मैंने सीधी बना ली है। अब रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने एक रो उल्टी बना ली है। अब यहाँ पर दोनों साइड पे एक एक फंदा हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसकी जो नीचे की फ्रिल वाली जगह है उसको हम शेप देने के लिए इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, उंगली पे लपेटते हुए इस तरह से नीडल के ऊपर डालेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। पूरी रो को सीधा बुन देंगे लास्ट के स्टिच तक। आखिरी स्टिच तक मैं पूरी रो को सीधा बना दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट स्टिच तक इसको पूरी रो को सीधा बना लिया है। अब यहाँ पर भी एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, उसी तरह उंगली पे लपेटते हुए नीडल पे डालेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो 4 रोज़ मैंने बनाई हैं, एक सीधी एक उल्टी, एक में फंदा इंक्रीज़ किया सीधी रो में और रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी, ये 4 रोज़ को मैं 4 बार और रिपीट करूँगी और उसके बाद फिर हम फ्रिल बनाना शुरू करेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको 4 बार और रिपीट कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 रोज़ और बनाई हैं, एक सीधी एक उल्टी, और 5 फंदे हमारे इस तरफ और 5 फंदे इस तरफ हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं, जिससे हमारे जो फंदे हैं वो 50 से 60 हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर रफ़ल बनानी है, फ्रिल बनानी है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ से अब हमारी फ्रिल बनना शुरू होगी। फर्स्ट रो है राइट साइड, पहला फंदा सीधा, धागा पीछे ही रहने देंगे और नीडल पे बल डालते हुए 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा पीछे रहने दिया और आगे लाते हुए नीडल के ऊपर ऐसे बल डालते हुए हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए। अब फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे ही रहने देंगे और नीडल के ऊपर ऐसे बल डालते हुए 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, नीडल पे बल डालते हुए 3 फंदे उल्टे। तो इसी को मैं पूरी रॉ में रिपीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, पूरी रॉ तकरीबन मेरी बनके कंप्लीट हो गई है और ये लास्ट वाले हैं जो मैंने फंदे हैं, जो मैंने लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं जो मैंने अभी बनाने हैं। तो 3 फंदे यहाँ पे मैंने उल्टे बना लिए, तो एक फंदा अब ये सीधा बनाएंगे, धागा पीछे ही रहने देंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बना के इस रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह अब देखिए सेकंड रॉ रॉन्ग साइड, तो जो फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बनाए थे वो रॉन्ग साइड से सीधे बनेंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, और ये जो नीडल पे बल डाला था हमने, यार्न ओवर किया था, इसको हम उल्टा बनाएंगे और ये फंदा तो हमने राइट साइड से सीधा बनाया था, इसको रॉन्ग साइड से उल्टा ही बनाएंगे। तो बेसिकली 1 2 3 फंदे सीधे और बल वाला फंदा, और जो फंदा सीधा बनाया था उसको उल्टा बुनेंगे। तो 3 सीधे, 1 2 3 सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह पूरी रॉ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, फ्रिल के पैटर्न जो हम बना रहे हैं उसकी ये थर्ड रॉ है। तो पहला फंदा हमने फर्स्ट रॉ में सीधा बनाया था, इसको हम सीधा ही बनाएंगे। और ये वाला जो फंदा हमने यार्न ओवर किया था, यानी एक बल डाला था नीडल पे, उससे बना था, उससे पहले अब हम यार्न ओवर करेंगे। यानी हमेशा हम जो एक फंदा बुनने के बाद यार्न ओवर करेंगे या ऐसे सिलाई पे बल डालते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब 3 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। ये जो जाली सी हमारी बनी थी फर्स्ट रॉ में इंक्रीज़ करने से, उससे पहले एक और जाली बनाएंगे, यानी एक बल डालेंगे सिलाई पे और इस फंदे को, ये जो जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बना देंगे। तो 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सिलाई पे बल डालते हुए अगला फंदा भी सीधा। तो यहाँ पे देखिए एक सीधा और दरमियान में एक सिलाई के ऊपर हमने बल डाला है या यार्न ओवर किया है, और 3 फंदे उल्टे। इसी को मैं पूरी रॉ में रिपीट करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है, और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 यार्न ओवर वाला फंदा, 2 और ये सीधा फंदा 3, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। इसी तरह मैं पूरी रॉ को कंप्लीट करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, फिफ्थ रॉ है, राइट साइड। तो ये देखिए यहाँ एक फंदे के साथ हमारी ये 2 जालियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा। ये एक फंदा है जो सीधा बना रहे हैं हम 3 फंदों के बाद, और इसके साथ ये 2 जालियाँ बन गई हैं। अब फिफ्थ रो है, अब हमने तीसरी जाली बनानी है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम फर्स्ट रो में बनाते आए हैं, पहला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ला के नीडल पे बल डालते हुए यार्न ओवर करेंगे, 1 और 2,
ये जो 2 फंदे हमारे इंक्रीज़ हो गए थे इनको हम सीधा बना लेंगे। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा ये वाला, और ये जो 2 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं यार्न ओवर करते हुए इन दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड से इसको किस तरह बनाएंगे। हमारा एक एक फंदा जो है वो बढ़ता जा रहा है उस तरफ से। तो 3 फंदे सीधे और अब हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले यहाँ पर 2 फंदे थे, फिर 3 हुए, अब 4 हो गए हैं। 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे फ्रिल की 3 बार इंक्रीजेस हो गई हैं और 3 बार मैं और करूँगी इसी तरह से कि पहला फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और बाकी के फंदे सीधे बना के यहाँ तक फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ पर 3 फंदों का गैप रखा है। आप चाहें तो 4 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रख सकते हैं। मुझे ज़रा करीब करीब जो है फ्रिल के जो प्लीट्स हैं वो करीब करीब पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3-3 का गैप रखा है 3 फंदों का। एक किसी वीडियो में मैंने रफ़ल फ्रॉक बनाया हुआ है, उसमें मैंने 2 फंदों का गैप रखा है। तो आप अपनी पसंद से 3, 4, 5 जितने भी फंदों का गैप रखना पसंद करें आप रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं इंक्रीज़ करते हुए 3 बार और यार्न ओवर से इंक्रीज़ करूँगी और उसके बाद बताऊँगी रफ़ल को किस तरह से हमने बनाना है आगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 बार और इंक्रीज़ कर लिया है। तो यहाँ पर 6 होल्स हमारे पास बने हैं, 6 इंक्रीजेस हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो मैंने राइट साइड की रो बनाई है। अब रॉन्ग साइड से हमने पूरी रो को सीधा बनाना है। तो पूरी सिलाई मैं सीधी बना लूँगी क्योंकि मैं 6 ही होल्स बना रही हूँ। अगर आपको ज़रा ज़्यादा लंबी रफ़ल चाहिए तो आप जो है 1 होल और बना सकते हैं। तो मैं इतनी ही बना रही हूँ, 6 इंक्रीजेस के साथ। आप 7 के साथ, 8 के साथ भी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पसंद पे। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो को सीधा बना लिया है। तो यहाँ पर एक उल्टी लाइन सी बन गई है। अब मैं 2 रोज़ और बनाऊँगी सीधी सीधी, और यहाँ पे गार्टर स्टिच की 2 लाइंस बन जाएंगी। एक लाइन ये पहले बनी है और एक लाइन और बनेगी। उसके बाद मैं फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो मैं ये 2 रोज़ बनाऊँगी, राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 2 रोज़ सीधी सीधी और बना ली हैं और 2 रिजेस यहाँ पे बन गई हैं, 1, 2। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है यहाँ पर। तो सिंपल जिस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं, थोड़ा लूज़ रखते हुए हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि ये फ्रिल है हमारी, और अगर खींच के बंद करेंगे तो फ्रिल में वो चीज़ नहीं आएगी, जो एक फ्लेयर सा आता है वो नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही लूज़ जो है फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखें। मैं वैसे ही थोड़ा लूज़ बुनती हूँ, फंदे भी लूज़ ही बाइंड ऑफ करती हूँ। ऑलरेडी मेरा हाथ ढीला है। अगर आप थोड़ा कस के बुनाई करते हैं तो आप 1 नंबर बड़ी नीडल लेके उससे आप फंदे बाइंड ऑफ कीजिए। तो मैं इन तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसेस हमने किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब लास्ट वाला हमारा स्टिच है, तो थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ेंगे और इसको फिर इस तरह से ऐसे सिक्योर कर लेंगे। तो मैंने लंबी टेल इसलिए छोड़ी है कि हमने फिर बाद में फ्रिल को अलग से सिलाई करना है। अब देखिए हमारा ये जो ट्यूनिक है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखें, एक फ्रिल बन के ही देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने दूसरी फ्रिल बनाने के लिए दोबारा से फंदे पिक करने हैं। तो देखिए किस तरह से हम पिक करेंगे। ये जो हमें आखिरी उल्टी लाइन दिखाई दे रही है, जब हमारी फ्रिल शुरू हुई है तो ये आखिरी उल्टी लाइन है, यहाँ से हम फंदे पिक करेंगे। तो किस तरह से हमने करने हैं देखिए,
जो नीचे वाला, ये देखें नीचे वाला लूप है, ये 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 इसमें नीडल डाल के हम फंदा पिक करेंगे। तो आप चाहें तो पहले से इनको पिक कर लीजिए, और या फिर इस तरह जिस तरह मैं करने जा रही हूँ इस तरह से कर लें। तो 60 स्टिचेस थे हमारे फ्रिल बनाने से पहले, तो हम 60 ही दोबारा पिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये हमारा पहला लूप है। यहाँ पे इस तरह से नीडल डाल के एक फंदा पिक कर लिया। अब ये है नीचे वाला लूप, इसको ऐसे एक फंदा और पिक कर लिया, ये तो इस तरह से भी इनको पिक करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं पिक कर पा रहे तो आप पहले से इसको ऐसे नीडल के ऊपर ऐसे चढ़ा लीजिए यूँ, और फिर इसको बुन दीजिए सीधा। तो दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए हैं फंदे पिक करने के। तो मैं जो है इसको सारे फंदे इसी तरह पिक करूँगी, और आपने ये रॉन्ग साइड से पिक करने हैं। ये देखिए, राइट साइड से नहीं, क्योंकि राइट साइड से फिर हमारी रफ़ल कुछ इस तरह से आएगी। तो मैं रॉन्ग साइड से तमाम फंदे पिक कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे हमने किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे लास्ट 3 स्टिचेस रह गए हैं, तो इसको हमने किस तरह से पिक करना है। यहाँ पे लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पे 3 सीधे फंदे हैं, तो हमने इनको यहाँ पर 3 ही फंदे अब पिक करने हैं। तो देखिए ये हमारी नीचे वाली लूप है, इसमें ऐसे नीडल डाल के 1 2 और ये हमारी नीचे वाली लूप है, ये लास्ट फंदा है हमारा। इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और इसको ऐसे पिक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने रॉन्ग साइड से तमाम फंदों को पिक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये हम उल्टी बुनाई करते हैं, ये हमारी अब रॉन्ग साइड है। तो अब हमने पूरी रो को उल्टा बना लेना है। तो इस पूरी रो को मैं उल्टा बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमने 14 रोज़ सीधी उल्टी बनानी है, यानी राइट साइड से सीधी, रॉन्ग साइड से उल्टी। 14 रोज़ बनाने के बाद हम दोबारा फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, फंदे पिक करने के बाद मैंने एक रो उल्टी बनाई और उसके बाद मैंने 14 रोज़ यानी 14 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दोबारा फ्रिल को रिपीट करना है। अगर हम इस फ्रिल को इस तरह से यूँ करें, जैसा कि ये हम इसी तरह से करेंगे, तो ये देखिए हमारी फ्रिल और ये नीचे वाला जो हमने ये बुनाई की है, ये बिल्कुल बराबर हैं। तो अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली फ्रिल बनाई है उसी तरह हम दूसरी फ्रिल भी बनाएंगे। तो किस तरह से किया था हमने, मैं आपको शुरू करना बता देती हूँ। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो हमने पहली फ्रिल में किया था, उसी को रिपीट करना है। तो पहला फंदा सीधा, धागे को उधर ही रहने देंगे, 3 फंदे उल्टे, नीडल पे बल डालते हुए 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, नीडल पे बल डालते हुए 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो इसी को मैं रिपीट करूँगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि दूसरी फ्रिल को स्टार्ट किस तरह से करना है हमने, तो बनानी हमने इसी तरह है जिस तरह हमने ये वाली फ्रिल बनाई है। उसी तरह से 6 होल्स बनाएंगे, जो है 3 रोज़ बनाएंगे सीधी, और उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी फ्रिल भी बनाकर कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने ये पहली बनाई थी। अब हमारा एक साइड का ये बनकर तैयार हो गया है, समझिए कि ये फ्रंट साइड हमारी बन गई है। तो अब मैं बैक साइड भी इसी तरह से बनाते हुए तैयार कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड का पोर्शन भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने इस बैक साइड में स्ट्रैप्स बनानी है जो पीछे से बनेंगी और फिर आगे की तरफ आएंगी। तो स्ट्रैप में मैं बनाऊंगी ये वाला केबल का पैटर्न,
और ये 4 फंदों का है और 2 फंदे इस तरफ उल्टे, 2 फंदे इस तरफ उल्टे और एक एक फंदा मैं एज पे लूँगी किनारे के लिए। तो टोटल मैं 10 फंदे यहाँ पर पिक करूँगी। तो देखिए किस तरह से हमने पिक करने हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारी केबल के कौन कौन से स्टिच हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये हमारी केबल के स्टिचेस हैं, फंदे हैं। उसके बाद 2 फंदे ये उल्टे हैं, 1 2 और एक फंदा मैंने एज का लेना है। तो मैं यहाँ से इस फंदे से पिक करूँगी। टोटल मैंने 10 स्टिचेस पिक करने हैं। तो एक ये पिक हो गया, एक। फिर इसी तरह ये देखिए जो इस तरह से हमारी ये लाइन सी दिख रही हैं, हमें खुद ही पता चलता जाएगा आगे आगे कि कौन से लूप में हमने डालनी है नीडल और फंदों को पिक करना है, फंदों को उठाना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस तरह से हमने पिक कर लिए। अब देखिए इसको, ये हमारी अब रॉन्ग साइड है, इसको रॉन्ग साइड से किस तरह से बनाना है हमने। पहला फंदा तो हम इसी तरह से इसको जो है पर्ल वाइज इसको उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे क्योंकि ये एज का फंदा है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे जिस तरह हम केबल पैटर्न में बनाते आए हैं अभी तक पूरे इस ट्यूनिक में। 2 फंदे मैं सीधे बना लूँगी, 4 फंदे उल्टे बनाऊँगी केबल के पैटर्न के लिए। 1 2 3 4 2 फंदे सीधे बनाऊँगी, 1 2 जो केबल के दोनों तरफ फंदे बने हैं उल्टे, तो चूँकि ये रॉन्ग साइड है यहाँ से ये सीधे बनाऊँगी मैं। तो देखिए 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ लाकर ये किनारे का फंदा उल्टा बनाऊँगी और इसको मैं यहाँ पर ऐसे नॉट दे लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सिक्योर रहे। अब देखिए ये हमारी राइट साइड की रो है, तो इसको हमने किस तरह से बनाना है। ये वाला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। 1 2 ये फंदे हमें हमारे 4 जो हैं ये हमारे केबल के पैटर्न के हैं, इनको सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। और ये जो फंदा है हमारा किनारे का, इसको भी हमने उल्टा बनाना है। अब देखिए 3rd रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। तो एज का फंदा हमने दोनों साइड से उल्टा ही बनाना है, उससे फिर एक बड़ी अच्छी सी वो एक चेन सी यहाँ पे बनेगी, किनारा बहुत ही स्मूथ सा बनेगा। अब देखिए हमने पहली बार इसको ट्विस्ट करना है, तो किस तरह से, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको ट्विस्ट किया था उसी साइड में इसको ट्विस्ट करेंगे। एक फंदा तो देखिए एज वाले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले केबल को ट्विस्ट किया था, तो जो पिछले वाले 2 फंदे हैं केबल के, उनमें इस तरह से नीडल डालेंगे, इनको स्लाइड करके उतार लेंगे और ये जो 2 अगले वाले फंदे हैं इनको इस नीडल पे ले लेंगे और वापस इसको इस नीडल पे डाल के, तो अब चारों फंदों को सीधा बुन देंगे।
धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये एज वाला फंदा भी हम उल्टा ही बनाएंगे। तो इसी तरह फिर जिस तरह हमने इसमें 4 रो दरमियान में बनाई थी, 4 रो दरमियान में बनाने के बाद पहले रॉन्ग साइड की रो हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एज वाला फंदा उल्टा। अब देखिए दरमियान में 4 रोज़ में बनाऊंगी और उसके बाद दोबारा से केबल पैटर्न को ट्विस्ट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्ट्रैप बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो जितनी भी आपको डिज़ायर लेंथ चाहिए आप उतनी बना लीजिए। मैंने जो है ट्विस्ट किया है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ट्विस्ट किया है और 2 रोज़ और बनाई हैं। उसके बाद अब देखिए मैं राइट साइड से जो है फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो सिंपल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाले फंदे को भी सिक्योर कर लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं दूसरी साइड का स्ट्रैप भी बना लूँगी और उसके बाद फिर इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरा स्ट्रैप भी बना के तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने बटन इस तरह से लगाए हैं। अगरचे यहाँ पर मैंने काज नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने यहाँ पर बटन लगाए हैं और ये स्ट्रैप के ऊपर लगा के मैंने, और इसमें जब इस तरह से किया है तो ये पर्ल वाले बटन बहुत ही नन्हे मुन्ने से होते हैं, ये आराम से जो है काज के बगैर भी चले जाते हैं। ये देखिए, तो इसको मैंने साइड से सिलाई भी कर लिया है और सिलाई करते हुए मैंने ये ध्यान रखा कि ये जो फ्रिल बनाई थी पहली वाली, उसको मैंने अंदर स्टिच नहीं किया, इसमें सिलाई नहीं किया, इसको मैं अलग यूं सिलाई करूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको इसके अंदर सिलाई नहीं किया सिलाई करते हुए, बल्कि इसको अलग से सिलाई किया है। ये देखें, जब मैंने ये साइड की सिलाई लगाई है तो मैंने सिर्फ ये सिलाई किया था, ये फ्रिल छोड़ दिया था। अब मैंने बाद में इसको सिलाई किया है, तो एक साइड मैंने खुली छोड़ी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से हमने सिलाई करना है। तो जो धागा हमने टेल छोड़ी थी, धागा छोड़ा था, वो इस तरह नीडल में डाल लेंगे और इसको ऐसे रॉन्ग साइड यानी उल्टा, इसको यानी राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसको अपने हाथ में पकड़ लेंगे। अब देखिए, जहाँ पे हमने फंदे कास्ट ऑफ किए थे वहाँ से इसको लेंगे इस तरह से, और सिंपल जिस तरह हम सिलाई करते हैं उस तरह से इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे। एक लूप उधर से और एक लूप इधर से, इसी तरह से हम सिलाई कर देंगे पूरी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये सिलाई हो गया है। अब जो है मैं इस धागे को, ये देखें, इस तरह फ्रॉक के अंदर इस तरह से टक करूँगी, ये इस तरफ से निकाल लूँगी, रॉन्ग साइड निकाल के इसकी तो 1-2 टांके इसके पक्के कर लूँगी। और फिर इसको इसके अंदर ऐसे टक कर दूँगी। तो इस तरह से टक करते हुए मैं यहाँ से ऐसे काट दूँगी।
तो इसके साइज़ेस की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने इसको बड़े साइज़ में बनाना है तो जितने फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं उसमें 16 प्लस कर लीजिए। तो ये केबल जो है मैंने 4 फंदों का बनाया है, आप 6 फंदों का बना लीजिए। अगर आपने 2 साल या 3 साल की बच्ची के लिए बनाना है तो इस केबल को जो है वो 6 फंदों का बना लीजिए। इसी तरह यहाँ पे जो इंक्रीज़ हैं उस 5-5 इंक्रीज़ करने के बाद जो है आप 4 रोज़ और बना लीजिए अगर आपने 2 साल के बच्चे का बनाना है, और जो फ्रिल है उसमें 1 होल और ज़्यादा बना लीजिए। यानी ये मैंने 6 होल बनाए हैं, आप इसमें 7 होल बना लीजिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो फ्रिल है 2 की बजाय 3 बना लीजिए, वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। और अगर आपने उससे भी बड़े बच्चे के लिए बनाना है जैसे 5 साल 6 साल, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर ये जो केबल है इसमें 4 फंदों की बजाय 8 फंदे रख लीजिए, यानी 4-4 से ट्विस्ट कीजिए, तो ये बड़े साइज़ में बन जाएगा। उसमें फिर आपको ये करना होगा कि यहाँ पर जो इंक्रीज़ मैंने किए हैं वो 5-5 करने की बजाय आप 7-7 करेंगे, यानी 2 इस तरफ बढ़ा लें 2 इस तरफ बढ़ा लें। तो इस तरह से आप कर लीजिए। फ्रिल जो है 1 बढ़ा लीजिए या 2 बढ़ा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, बच्चे की लंबाई के हिसाब से इस तरह से कर लीजिए। अगर उससे भी बड़े बच्चे के लिए बनाना है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो आपने ये जो फंदों का 2 फंदों का गैप है मैंने दिया, जो उल्टे फंदे दरमियान में 2 रखे हैं वो आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो इस तरह आप इस साइज़ को बढ़ा लेंगे, यहाँ से फ्रिल बढ़ा लीजिए, इंक्रीज़ बढ़ा लीजिए, तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्यूनिक छोटे से बड़े साइज़ तक के लिए बन के तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूनिक का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।